अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। इन रिसर्चेज़ को आपकी खिदमत में पेश करने से पहले मेरी तरफ से एस्ट्रोजेम्स की पूरी टीम की तरफ से दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ दिखाए। अल्लाह ताला की इन नेमतों का शुक्र भी अदा करिएगा कि बैठे बैठाए आपको इतने बड़े इवेंट्स मिलते हैं जो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर देते हैं। फैमिली के साथ बैठने का, फैमिली के साथ वक्त गुजारने का आपको मौका मिलता है। उन ईद की खुशियों में ये जो एस्ट्रोलॉजिकली चेंजेस हैं ये भी आपके लिए बहुत मुफीद होने जा रही हैं। दो तब्दीलियां हैं। पहली तब्दीली 28 जुलाई को आएगी। मरकरी, द प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन, द प्लैनेट ऑफ माइंड स्किल्स, द प्लैनेट ऑफ योर फेस वैल्यू, द प्लैनेट ऑफ योर इमेज, ये एक बहुत पॉजिटिव एंगल पर आने लगा है। ये 28 जुलाई को आपके 9th एंगल पर इंटर हो जाएगा, 9th हाउस में इंटर हो जाएगा। इस एंगल पर ये बात याद रखना चाहिए कि 22 जुलाई को सूरज ऑलरेडी मौजूद है। मरकरी और सूरज का ये ग्रुप ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स आपके लिए गैर मामूली कामयाबियों की वजह बनेगा। इन कामयाबियों में कई तरह से खुसूसियात मुयस्सर हैं। मैं तेज़ी से बयान करता हूँ, ईद सीज़न चल रहा है, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लूँगा। एंड इस बड़े इवेंट को इसलिए आपके सामने पेश करना ज़रूरी था कि जैसे ही आप ईद वेकेशन से फ़ारिग हों तो आप इस अपने गोल्डन टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा कैश कर सकें। 9th एंगल पर सिर्फ मरकरी अगर अकेला हो तो वो आपके यहाँ एक्यूरेसी इन कैलकुलेशंस, इन योर प्लान्स, इन योर विजन ये बढ़ा देता है, जिसका फ़ायदा तमाम ही तरह के सेजिटेरियंस को होता है, लेकिन स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पर होता है, बैंकर्स को ख़ास तौर पर होता है, अकाउंटेंट्स को ख़ास तौर पर होता है, या फिर ज़हनी कारकर्दगी करने वाले किसी भी सेजिटेरियस को इसकी सपोर्ट मिलती। लेकिन यहाँ मरकरी अकेला नहीं है, यहाँ उसके स्ट्रेंथ डबल या ट्रिपल है, 3 गुना ज़्यादा। अगर मरकरी अकेला हो और उसने 20% आपको फ़ायदा देना था तो इस वक्त उसके फ़ायदों का लेवल 50% से भी ज़्यादा होगा। उसकी वजह यह है कि ल्यू हाउस कहलाता है ये 9th एंगल आपके लिए, और यहाँ पर सूरज जो इस हाउस पर सबसे ज़्यादा फ्रेंडली, प्रोडक्टिव, ईजी एंड हाई रिवॉर्ड्स पैदा करता है, और ये उसका अपना घर है, वो भी मौजूद है। अगर सूरज मरकरी की फितरत को फ्लरिश करना चाहे तो उसमें लीडरशिप भी डाल देगा, ब्रेवरी, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू वे आउट्स, एंड फिर वो काम करने को दिल करेगा जो काम आप पहले कभी नहीं किया करते थे, जिन कामों से आप डर जाया करते थे, जिन कामों के खौफ से आप उसका प्लान कभी नहीं बनाते थे, अब आप प्लान भी बनाएंगे और कर भी पाएंगे, एंड वो प्लान्स एंड परफॉर्मेंसेस हाई रिवॉर्ड्स में भी बदलेंगे, स्पेशली हायर एजुकेशन, स्पेशली रिलेशन विद द सीनियर्स, रिलेशन विद द फादर, रिलेशन विद द बॉसेस, ये फ्लरिश करेंगे। इन दोनों की कम्बिनेशन से जो भी आइडियाज़ मेक होंगे वो मटेरियल साइड को स्टेबल, स्मूथ, ग्रोइंग एंड परफॉर्मिंग करेंगे। मरकरी एंड सन की कम्बिनेशन की वजह से कोई भी सैजिटेरियस शोहरत पकड़ सकता है बाय रूल्स, बट ज़ाहिर बात है शोहरत के लिए कोई परफॉर्मेंसेस चाहिए। अगर आपके अंदर इतनी सी भी कोई स्पार्क, कोई आइडिया है तो एज अ प्रोफेशनल मेरा ये मशवरा है कि परफॉर्म कर दीजिए, आपकी परफॉर्मेंसेस आपको फ़ायदा देगी। इस बात पे मैं और बहुत लंबी बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। आप अपने ईद सीज़न को एंजॉय करिए। मैं दूसरी चीज़ जो आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ वो मार्स है, वो 10th एंगल पर चला जाएगा, वो उसका फ्रेंडली एंगल है। मार्स 10th एंगल पर आपके करियर को सपोर्ट करेगा, आपके एनिमीज़ को नीचे लाएगा, आपके एनिमीज़ पर आपकी फतूहात का सिलसिला जारी रहेगा, आप ज़्यादा अच्छी डील मेकिंग कर सकेंगे, मल्टीटास्किंग कर सकेंगे, एक से ज़्यादा स्टेशंस पर अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंटशिप में अपने बिजनेसेस या अपनी कारकर्दगी को फ्लरिश कर सकेंगे। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो उस तरह के आपको एडवांटेजेस मिलेंगे, जैसे इंक्रीमेंट्स, जैसे प्रमोशंस, जैसे फेस वैल्यू, जैसे सराउंडिंग पर आपकी धाक बैठना, दीज आर ऑल पॉसिबिलिटी। एंड मार्स के साथ वीनस भी आपके 10th एंगल पर है। पार्टनरशिप के कारोबार करना, प्लेजर्स के साथ अपने काम पर दिल लगना, खुशी खुशी परफॉर्मेंसेस देना, मूड का अच्छा रहना, गमों का दूर होना, ये भी मुमकिनात में से है। सो दिस इज़ अ टू ग्रुप ऑफ शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स। सन और मरकरी एक एंगल पर है, 9th एंगल पर, दैट इज़ पॉजिटिव, एंड मार्स एंड वीनस 10th एंगल पर है, ये भी पॉजिटिव है। इन दोनों की पॉजिटिविटीज़ को आप इंजॉय करिए।
سائٹیرین آپ کا رولنگ بہرحال ریٹروگریڈ ہے، اس کو اوور کم کرنے کے لیے آپ کو سورہ شمس پڑھنی چاہیے، سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت پڑھنی چاہیے۔ بلو سفائر یا روبی پہننا آپ کے لیے مفید سٹونز میں سے ایک ہے۔ اگر آپ یہ سب چیزیں پہلے سے ایکسپیرینس کر چکے ہیں اینڈ پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہے تو پھر آپ کو پرسنل کیلکولیشنز کی طرف جانا چاہیے تاکہ ڈیپ ڈائگنوسس ہو سکے۔ پرسنل ڈائگنوسس کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، ان پر رابطہ کر کے آپ اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں۔ جو مزید تفصیل ہے ان دو پلینٹس اور ان دو اینگلز پر، 9th اینڈ 10th اینگل پر جو پلانٹری پوزیشن بنی ہے، اس کے لیے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ابھرے، آپ کو لگے کہ ہمیں اس بارے میں کچھ مزید کریوسٹی ہے، کچھ تھرسٹ ہے، تو کمنٹس میں اظہار کر دیجیے گا۔ عید کے بعد والی ویڈیوز میں پراپر تفصیل سے دوں گا تاکہ تمام وہ تشنگی دور ہو سکے جو اسٹرولوجیکلی آپ کے دماغ میں اٹھتی ہے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا، اینڈ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ آپ کی سبسکرپشن بہرحال ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نگہبان۔ سائٹیرین۔